औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल दादा पीर लजपाल पे खुशामदीद कहता हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको जादू के हवाले से जो है काफ़ी कुछ आगाह किया, तो इस व्लॉग में मैं आपको जो है रिज़्क़ की बंदिश और कारोबार की बंदिश के हवाले से कुछ चीज़ें आप किसी के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा और उनका हाल आपको बताने की कोशिश करूंगा, हम उस बंदिश को किस तरह दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं माहिर दफ़ी चिश्ती दादा पीर लजपाल चैनल के साथ आपको जो है रिज़्क़ की बंदिश और कारोबार की बंदिश और उसको किसको खोलना है, कैसे है, इस हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन कलतीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह जल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन। तो आइए शुरू करते हैं। रिज़्क़ और कारोबार की बंदिश के दो वजूहात होती हैं, ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक रिज़्क़ की बंदिश होती है जादू, नज़र बद और हसद की वजह से, और एक रिज़्क़ की बंदिश होती है आपके अपने अमाल की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको जो जादू के हवाले से बताने की कोशिश करूँगा कि जादू की वजह से रिज़्क़ की बंदिश में क्या क्या मसले और रुकावटें आती हैं। सबसे पहले जब आपके ऊपर नज़र बद और हसद और जादू के असरार होते हैं, तो सबसे पहले आपके कारोबार में जो है आप जो नुकसान जिस तरह होना शुरू होता है कि आप उसमें जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले, जितना मर्जी पैसा लगा ले, मगर एंड पे उसका रिजल्ट जो है प्रॉफिट के बजाय उसमें लॉस होता है, नुकसान होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सोने को हाथ डालते हैं मिट्टी बढ़ जाता है। हसद और नज़र बद आपके कारोबार रिज़्क़ को इस तरह लपेटे में ले लेती है कि आप दिनों में आपको ये महसूस होने लगता है कि हम जो है लाखपति से ज़ीरोपति हो गए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको जब इस तरह का मामला आए, रिज़्क़ जब जादू की वजह से आपको मसले मसाइल आने शुरू हों, तो आपने उसकी कार्ड कराने के बाद अपनी नमाज़ों की तरफ ध्यान और कुरान पाक की तरफ ध्यान देना है ख़ास तौर पे, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करना है। और ख़ास तौर पे सूरह फलक आपने 41 बार सुबह फजर की नमाज के बाद जो है आपने पानी में पढ़ के लाजमी पीनी है, ताकि जो आपके कारोबार की बंदिश या रिज़्क़ की बंदिश जो है जादू की वजह से हुई है वो उससे आपको निजात हासिल हो सके। तो एक चीज़ हो गई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का आपने विर्द रखना है। सूरह फलक आपने 41 बार पानी में पढ़ के पीनी है। अव्वल आखिर इब्राहीम भी साथ 11 बार आपने पढ़ना है। ये चीज़ें करें। और सदकात आपने हफ्ते में एक बार लाजमी देना है, ताकि आपके कारोबार की जो बंदिश नज़र बद और हसद की वजह से हुई है वो जल्द उसको वो खुल जाए। ये दूसरी वजूहत होती है हमारे अमाल, हमारे रिज़्क़ और कारोबार के आड़े किस तरह आ रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, हम अपने पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते। दूसरी चीज़, जब हम अपने माल का लेन देन करते हैं उसमें नाप तोल में कमी करते हैं। तीसरी चीज़, हम अपने घर में हर वक्त नाचाकी रखते हैं, यानी कि अपनी ज़ौजा से अगर आपकी लड़ाई होती है, अगर आप अपनी बीवी को गाली निकालते हैं, तो ये भी आपके रिज़्क़ में जो है कमी का बाइस बनती हैं। तो ये चीज़ें जब आपके घर में होनी शुरू हों, इस तरह के मामला आपकी ज़िंदगी में आने शुरू हों, तो समझ जाएं कि आपकी जो रिज़्क़ की बंदिश हो रही है वो आपके अपने अमाल की वजह से हो रही है। और सबसे बड़ी रुकावट होती है आपका नमाज का ना पढ़ना, क्योंकि हय्या अल फलाह जब आ जाती है तो नमाज में फ़लाह है, तो आपकी फ़लाह जब नमाज में है तो रिज़्क़ भी आपको अल्लाह पाक से दुआ करके ही मिलना है। तो ऐसी सूरत हाल में अपने घर के हालात बेहतर करें, अपनी जो है तहारत और पकीज़ का ख्याल रखें, अपने नमाज कुरान पाक की जो पाबंदी करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने घर के मामला जो हैं नाचाकी से इसको दूर रखें। और इस हालात से जब इस तरह के मामला हो, तो मामला की वजह से आपका रिज़्क़ बंद हो, तो अपने घर में अपनी तबीयत का, अपने किरदार का मुहासबा करें। उसका मुहासबा करने के बाद आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे रिज़्क़ में कोई फ़लाव आ रहा है या कमी आ रही है कारोबार में, तो क्या कहीं मेरे अपने माल का ही नतीजा तो नहीं है। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब तुम पर कोई मुसीबत रहती है वो तुम्हारे अपने ही माल का नतीजा होती है, हम तो बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो जिनसे जादू की वजह से हो तो आपने क्या पढ़ना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके अपने अमाल की वजह से हो तो आपने नमाज कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते हुए अपने हकूक़ुल इबाद को बेहतर करना है, नाप तोल में कमी नहीं करनी। और जो है अपने घर के हालात में जो है नाचाकी वगैरह जब होती है तो उसमें आपने जो गाली गलौज वाला सिलसिला होता है उससे आपने इंतजाम करना है, इससे भी रिज़्क़ में कमी होती है। तो जब आपका मामला हसद की वजह ख़राब हो, वो आपको मैंने पढ़ाई बताई, जब आपका मामला अपने अमाल की वजह से ख़राब हो तो आपने ये काम करना है। मगर अगर ये काम आप करने के बावजूद
जो है, अगर आपके मामला जो है बेहतरी की तरफ नहीं जाते तो आपने सदक़ात देने हैं। सदक़ात सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप ये समझ लें कि सदक़ात देके हम अल्लाह ताला के साथ तिजारत करते हैं कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देंगे वो आपको 10 रुपये देगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आपका रिज़्क़ इस तरह आएगा जैसे जो है आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, वो एक नुस्खा आप लाजमी कीजिएगा। नुस्खा क्या है? ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है जो आप अपने घर में करें और इससे आपको इंशाल्लाह गैब से रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा। वो ये है कि जब भी हम अपने घर में कोई चीज़ पकाएं, अपने हमारी माँ बहनें बेटियाँ घर में खाना बनाती हैं तो उनसे गुज़ार है जब वो सुबह कोई चीज़ पकाएं तो सबसे पहले उठ के ये कह दें कि आज मेरे घर में जो पकेगा वो मैं खाऊं या मेरे बच्चे खाएं या मोहल्लेदार खाएं या कोई हमसाया खाए या कोई भी मेहमान खाए, वो मेरी अल्लाह पाक की फ़लाँ हस्ती का लंगर है, उसके नाम का लंगर निकाल रही हूँ। लेकिन जो मैं पका रही हूँ वो अल्लाह पाक की पाक हस्ती का लंगर है। तो इससे क्या होगा, उस हस्ती की बरकत से आपके रिज़्क़ में भी इजाफा होगा, आपके कारोबार में भी इजाफा होगा और आपको गैब से इस तरह मदद मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने किस तरह शुरू करना है ये अमल कि सुबह उठे, मैंने कहा आज मेरे घर पर जो पकेगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लंगर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इस तरह अंबिया कराम में आगे आपने नबी पाक तक आगे आपने जो है सब हस्तियों के नाम आपको याद है, जो आपको याद आएगी उसका नाम आपने ले जाना है। उसके बाद जब ये हस्तियाँ पूरी हो जाएं तो आपने सहाबा किराम में आ जाना है। सहाबा किराम जो आपको याद है उनका नाम लेते रहें, तो उनके नाम पूरे हो जाएं तो आपने औलिया अल्लाह के नाम में आ जाना है। तो औलिया अल्लाह के नाम का लंगर निकालें तो 365 डेज हैं, आपकी हस्तियाँ ख़त्म नहीं होंगी माशाल्लाह। और आपको रिज़्क़ की इस तरह फरमानी होगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपको गैब से इस तरह मदद मिलेगी। तो इस तरह होगा कि जैसे आपने जो है अल्लाह पाक ने आपको हर चीज़ प्लेट में रख के दे दी है और ये महसूस होगा कि जो हस्ती के नाम का मैं लंगर दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो साथ बैठ के हमारे खा रही है। तो ये काम करने से आपको ना सिर्फ रिज़्क़ कारोबार बल्कि आपके घर में बेपनाह बरकतें पैदा होंगी, क्योंकि सारा मामला ही बरकत का है। जब किसी चीज़ से बरकत उठ जाए तो वो बहुत ज़्यादा भी हो तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने रिज़्क़ में बरकत मांगे। जब बरकत होगी तो रिज़्क़ भी आएगा, आपके घर के हालात भी बेहतर होंगे और जो है पैसा भी आएगा। तो ये सारे मामला आप जो है जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में सारे पे अमल पैरा होते हुए आप अपने रिज़्क़ को, कारोबार को बेहतरीन डायरेक्शन में, सिमत में लेकर जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे आने वाली वीडियो में भी मेरी इस तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे और जो है आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देने की या ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो शरई मसाइल हैं या जो रूहानी मसाइल हैं आपको उनसे आगाह करने की कोशिश करता रहूँ। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अभी इस चैनल को जो नए हैं आप वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मुस्तफ़ीद हो सकें। तवीज़ मैंने अपने जो है अपलोड करवा दिए हैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में। तो जो बंदा मुझे कॉल करेगा, जो भी कार्ड करवाने की कॉल करेगा, मैं उसको समझा दूंगा उसने कौन सा तवीज़ इस्तेमाल करना है। तो कॉल आप मुझे मंगलवार दिन रात 9:30 से 10:30 के दरमियान कर सकते हैं। तो ये इस मामले को आप सारे मद्देनजर रखिएगा ताकि आपको जो है आपके नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। अस्सलाम वालेकुम।